हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। आप सभी को अपने जीवन में जो पुराने रिश्ते हैं, जिन्होंने आपको कभी हर्ट किया है या जिनकी वजह से अभी आप हर्ट हो रहे हो, या जिन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया या जिन्होंने आपको इंसल्ट किया, उन सभी को आपको माफ़ करना ही होगा अगर आप अपने जीवन में नई एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को, सक्सेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, अबंडेंस को, सेल्फ लव को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो। क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नई चीज़ों को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत बार होता है कि कुछ रिश्ते हमें कुछ बोल कर चले जाते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और हम खुद को प्रूफ करने के रेस में लग जाते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कैमरा आपके ऊपर हमेशा लगा होता है, वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ईश्वर। आपको बस उसके नज़र में सही रहना है। जब तक आप ईश्वर के नज़र में सही हो, आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ 10 दिन 5 दिन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बाद में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, फिर सामने वाला इंसान भी उस टॉपिक को छोड़ देता है। बट तब तक आपको अपनी मेंटल पीस को बनाकर रखना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो अगर आपने 2 बातें कह दी तो वो इंसान 3 बातें कह देगा, और ये टॉपिक, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। आप सबको बस हमेशा एक याद रखने की ज़रूरत है कि आप एक दिव्य आत्मा हो जो पृथ्वी पर आई है। उसका लाइफ पर्पस है, आपको सारी चीज़ें डिलीट कर कर इस पृथ्वी पर भेजा गया है, ताकि आप अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करो और आपको याद आ जाए कि आप एक आत्मा हो और आपका काम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्कवर करना होता है। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, इन सारे लोगों में हम ये बात भूल ही जाते हैं और हम बस कैरेक्टर के पीछे पड़ जाते हैं। तो गांव में अगर आप लोगों ने देखा होगा, रामायण जब कोई एक्टिंग करते हैं तो मोस्टली मेल कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो सीता भी लड़का बनती है, और जो भगवान राम है वो भी लड़का ही बनता है, रावण भी लड़का ही बनता है। बेसिकली होता क्या है, जब वो ड्रामा हम देख रहे होते हैं तो हम भी रोना रोना शुरू कर देते हैं कि कैसे उसको बंदी बना कर रखा है, भगवान राम आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ के बीच में पर्दा नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप पर्दे के पीछे जाकर देखो तो वही दोनों दोस्ती में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जो कुछ भी चल रहा होता है वो ड्रामा चल रहा होता है। तो जब नाटक देखने ऐसे लोग जाते हैं तो 3 टाइप की ऑडियंस होती है, जिनको पता होता है ये सब ड्रामा है, एक जो पता होता है कि ड्रामा है फिर भी इमोशंस में आ जाते हैं, और एक वेरी इमोशनल, जैसे लगता है कि उनके साथ ही कुछ हो गया। जैसे श्रीदेवी की जब डेथ हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ 2 दिन तक बस रोई जा रही थी, जैसे उनके ही जीवन में कुछ हो गया। तो सब कुछ यहाँ आपके फील करने पर ही होता है। बेसिकली आप जब ये जान जाते हो कि ये तो बस स्क्रिप्ट है, मैं इस सोनाली नाम का किरदार निभा रही हूँ, मुझे इतना सीरियस नहीं होना है, ये जो रिश्ता मुझे दुख दे रहा है ये मेरा कार्मिक रिश्ता है, इसको मैंने ही चूज़ किया था सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और ताकि वो मुझे दुख दे और उस दुख से मैं इतनी सुपर पावरफुल बन जाऊँ कि मैं मेरे नेक्स्ट लेसन तक पहुँच जाऊँ या नेक्स्ट वर्जन को अनलॉक करूँ। तो जब तक आपको कोई दुख नहीं देगा तब तक आप कभी स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ते। बिगिनिंग जो होती है वो इसी तरह होती है, कोई कंट्रास्ट आता है, आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी को समझ लेते हैं कंट्रास्ट आना भी बंद हो जाते हैं। पहले बिगिनिंग में थोड़े से ईश्वर परीक्षा भी लेते हैं, बट ये भी नहीं मानना है कि हमारी परीक्षा ली ही जाएगी, वरना ये भी एक गलत रिप्रोग्रामिंग हम हमारे माइंड को दे रहे हैं। तो आपको बस समझने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान अपना रिश्ता निभा रहा है, वो अपना कैरेक्टर निभा रहा है। रिश्ता आपको लग रहा है, लेकिन ऐसे 100-200 जन्म आप ऑलरेडी ले चुके हो, और ऐसे कितने दोस्त, फ्रेंड्स, पति कि आप कभी मेल के रोल में थे, आप कभी फीमेल के रोल में थे, आपका ये जो बर्थ चल रहा है, आपको क्या पता ये आपका 50वां या 70 वाला बर्थ है। आपको नहीं पता कि आपकी सोल कितनी बूढ़ी है। उसके अकॉर्डिंगली आप लेसन चूज़ करते हो, आपने ही इन रिश्तों को चुना है और आप इनसे भाग नहीं सकते। आपको हर किसी को माफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे
करेंगे तब तक वो रिश्ते आपके थर्ड आई चक्रा में अटक जाते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता जिसे आप माफ़ नहीं करते, जिसके बारे में आप सोचते हो कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो आप उसको अटका देते हो आपके थर्ड आई चक्रा में। सो जब शिव कृपानंद स्वामी जी का जो 8 दिन का मेडिटेशन का सेशन था, जो शिविर मैंने किया, उसमें मैंने ये सीखा था। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपका जो थर्ड आई चक्रा होता है, अगर आप किसी इंसान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो पॉजिटिवली नेगेटिवली, तो आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो, आप उस इंसान को अपने थर्ड आई चक्रा में अटका रहे हो, तो उसके जो दोष है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला। बड़ा दिल रखकर हर किसी को माफ़ करिए। अगर कोई रिश्ता भी है, समझिए कोई पर्सन है आपके लाइफ में, अभी दिस इज़ अ मंथ ऑफ लव, तो कोई भी पर्सन है आपके लाइफ में जिसने आपको बहुत हर्ट किया है और आप अब नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसके ट्रैक पर हो, लेकिन जब तक आप इस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक वो नया रिश्ता भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो बड़े दिल से सबको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो इंसान इतना इवॉल्व नहीं है कि वो आपकी एनर्जी को झेल पाए। तो बस ये समझ लीजिए कि कोई भी आपके लिए इवॉल्व होगा, मतलब आपके लिए पूरी तरीके से बदलेगा, या फिर वो कम्प्लीटली निकल जाएगा। तो यही सिस्टम आपके साथ हुआ है। तो कोई रोने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लेसन के लिए प्लान की गई है। सो जैसे शादी में हम हर एक चीज़ प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें करते हैं, तो वैसे भी ये तो बर्थ है, ये तो कितना बड़ा उत्सव है, ये आपके जीवन का उत्सव है। तो जब आप पृथ्वी पे आ रहे थे तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, लेकिन उस सेलिब्रेशन के पहले आपकी जो पूरी जर्नी है वो डिसाइड की गई थी। कौन से वक्त, किस वक्त आपके लाइफ में कौन आएगा, आपको हर्ट करेगा या आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा, और उससे आप ऑटोमेटिकली बदलते जाओगे, तो वो आपकी जर्नी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की गई है। सो बस किसी पे गुस्सा नहीं होना है। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करोगे तो आप उस इंसान का नहीं, अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप उस इंसान से थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट हो जाते हो, तो उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगी। क्या आप चाहोगे कि किसी क्या भी कीचड़ अपने ऊपर लेना? बिल्कुल नहीं। तो वैसे भी किसी की नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं लेनी। तो बस आपको ही सोचना है, जब भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आए, आप बस उसको समझिए कि ये बेचारी अभी नई नई सोल है, इसको पता नहीं है ये क्या बिहेव कर रही है। हे ईश्वर, इसे माफ़ करना, इसे सद्बुद्धि देना। तो अगर आपने इस तरीके से उसे ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वो रिश्ता भी हील होगा। अगर वो रिश्ता आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा नहीं है तो वो चला भी जाएगा, और नई और अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। और मेरा बस एक ही लाइफ पर्पज़ है कि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। तो बस इसी बात पे आप मुझे प्रॉमिस करिए कि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी। एवरीडे आकर एक वीडियो देखना आपका काम। तो अब हम स्पिरिचुअल दोस्त बन ही चुके हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में, ताकि जो मेरे विचार हैं वो उन तक पहुंच सके। क्या पता किस वक्त किसी किस चीज़ की ज़रूरत हो। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन आपका है, इसे आप ही को आपके विचारों से बदलना है। आपके विचार हर पल आकार ले रहे हैं, तो वही एनर्जी दीजिए जो प्लेस डिजर्विंग है। सो बस यही था आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।